गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम लेसन थर्ड पढ़ेंगे। सैल्यूटेशन टू द नेशन। नेशन माने होता है राष्ट्र, सैल्यूटेशन माने होता है सलाम या प्रणाम, राष्ट्र को सलाम। ठीक है। भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। बायोग्राफी माने होता है जीवनी। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में बिजी माने व्यस्त। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रेड, ये पास्ट परफेक्ट का है, रेड अ फ्यू पेज व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस, वह कुछ ही पेज पढ़े होंगे। When the door of the dungeon, डंजन माने जेल, डोर माने दरवाज़ा, उसी समय जेल का दरवाज़ा खुला। एंड लेट इन जेल ऑफिसर, ऑफिसर माने अधिकारी, और जेल का अधिकारी बाहर आया। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमें आपको फांसी के लिए ले जाने का आदेश मिला है। ठीक है ना। सेड द ऑफिसर, अधिकारी ने कहा। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक, भगत सिंह पुस्तक पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक, उन्होंने अधिकारी से बिना पुस्तक पर से नज़र हटाए कहा। वेट, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग एंड अनदर रिवोल्यूशनरी, इंतजार करो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। द ऑफिसर वाज स्टन्ड, स्टन्ड माने सन्न रह जाना, बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, भगत सिंह की आवाज़ को सुनकर, भगत सिंह की बातों को सुनकर अधिकारी सन्न रह गया। एंड स्टूड स्टिल, स्टिल माने स्थिर, और स्थिर या चुपचाप खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम रीडिंग द बुक, रिज्यूम माने रोकना, भगत सिंह पुस्तक को पढ़ना रोक कर, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ही हर्ड द बुक, हर्ड माने उछालना, उन्होंने पुस्तक उछाला। इन द एयर, हवा में, उन्होंने पुस्तक हवा में उछाला। स्टूड फोर्थ एंड सेड, सामने खड़े होकर बोले, लेट अस गो, आओ चलें। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट दियर सेल्स, सेल्स माने कोठरी, राजगुरु और सुखदेव भी अपनी अपनी कोठरी से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट दियर फेस कवर्ड, उन्होंने अपना चेहरा ढकने से मना कर दिया। बियर द कैप, टोपी पहनने, एंड गेट हैंडीकैप्ड, और उनकी हाथों में हथकड़ियाँ थी। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ दियर सेल्स, राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरियों से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट दियर फेस कवर्ड, बियर द कैप एंड द हैंडीकैप, उन्होंने अपना चेहरा ढकने, टोपी पहनने और हथकड़ी पहनने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। द थ्री रिवोल्यूशनरी वॉक along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail official on all sides. द थ्री रिवोल्यूशनरी वॉक along singing a patriotic song, तीनों क्रांतिकारी या इनकलाबी भी बोल सकते हैं, तीनों क्रांतिकारी पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति गीत गाते हुए प्रसन्न मुद्रा में चल रहे थे, और उनके पीछे चारों तरफ जेल के अधिकारी थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, यूज माने विशाल, क्राउड माने भीड़, जन समुदाय, एक विशाल जन समुदाय एकत्रित था जिसमें फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, पब्लिक माने जनता, एंड द मेंबर ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह के परिवार के लोग। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, भीड़ अनियंत्रित हो रही थी। लाउड स्लोगन वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, लाउड स्लोगन
तेज नारे, स्लोगन माने नारे, वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के अंदर और बाहर लगाए जा रहे थे। तेज नारे जेल के अंदर और बाहर लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर एट आर लाठी चार्ज, भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह ने महसूस किया कि पुलिस कभी भी लाठीचार्ज कर सकती है। द पीपल एनी मोमेंट एंड इनोसेंट पीपल वुड डाई, ठीक है ना, कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना। सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर एट आर लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मेनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। सरदार किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह को एहसास हुआ कि पुलिस किसी भी समय गोली या लाठीचार्ज चला सकती है, कर सकती है, जिससे कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। He asked his wife, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है ना, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, Let us go, हम यहाँ से चलें। Lest some misfortune should befall the harmless innocent people, अन्यथा निर्दोष किसी को हानि न पहुँचाने वाले लोगों पर कुछ दुर्भाग्य हो सकता है, ठीक है ना। भगत सिंह मदर वाज रिलूसेंट, भगत सिंह की माँ वहाँ से जाने की इच्छुक नहीं थी। टू लीव द प्लेस बट शी हैड टू गिव इन हर हस्बैंड्स प्ली, भगत सिंह की माँ वहाँ से जाने की इच्छुक नहीं थी, परंतु उसे पति के तर्क को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and start delivering a speech to divert their mind from the gallows, ठीक है। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate, सरदार किशन सिंह, ठीक है, सरदार किशन सिंह ने मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड लिटिल फर्दर, भीड़ को द्वार से, भीड़ को कुछ फ्रॉम द गेट, द्वार से कुछ आगे टालने का प्रयास किए। अबाउट सम अनटोवर्ड इंसिडेंट, अप्रिय घटना को रोकने के लिए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड, और उनके माइंड को, ठीक है ना, डाइवर्ट बांटने के लिए उन्होंने भाषण देना शुरू किया, ठीक है ना। फांसी के फंदे से उनके दिमाग को हटाने के लिए यानी ध्यान को हटाने के लिए उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। The warder proceeded toward the platform with the three valiant revolutionaries. वार्डर माने पहरेदार, पहरेदार तीनों इनकलाबियों के साथ प्लेटफार्म की ओर आगे बढ़ा। The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. The deputy commissioner of Lahore, लाहौर का डेप्टी कमिश्नर, ठीक है ना, यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सरप्राइज, आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शैकल्ड, ठीक है ना, लाहौर का डिप्टी कमिश्नर यह देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया कि किसी भी दंडित व्यक्ति ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। भगत सिंह read the fear in his eyes and said, भगत सिंह ने उसके चेहरे को पढ़ लिया और बोला, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी
how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol. Well, Mr. Magistrate, ठीक है, श्रीमान मजिस्ट्रेट, अच्छा श्रीमान मजिस्ट्रेट, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट माने सौभाग्यशाली, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यह देखने के लिए कि भारतीय इनकलाबी, ठीक है ना, इंडियन रिवोल्यूशनरीज, भारतीय इनकलाबी किस तरह से अपने उच्च आदर्शों, सुप्रीम आइडल, अपने उच्च आदर्शों के लिए मृत्यु को, ठीक है ना, अपने उच्च आदर्शों के लिए मृत्यु को कितने आनंद के साथ आलिंगन करते हैं। एम्ब्रेस माने आलिंगन। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह बीच में खड़े हुए, ठीक है ना, भगत सिंह बीच में खड़े हुए भगत सिंह along with सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ क्लाइंब द स्टेयर ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म के स्टेयर माने सीढ़ी को चढ़े, स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, धीरे धीरे, एंड स्टूड बोल्डली, और निर्भीक होकर खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट। भगत सिंह सुखदेव के बाईं ओर और राजगुरु के दाहिनी ओर बीच में थे। दे रेज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। वे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे जोर जोर से स्पष्ट व विशिष्ट अंदाज में लगाए। पुल द हैंगमैन्स रोप, फांसी के फंदे को खींचा। किस्ड इट, चूमा, उसे चूमा। एंड पुट इन राउंड दियर नेक्स, और अपने गले में लपेट लिया। भगत सिंह टोल द हैंगमैन, भगत सिंह ने हैंगमैन से, फांसी लगाने वाले से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लेस, अब तुम इसे ठीक से लगा सकते हो यदि तुम चाहो। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, जल्लाद, हैंगमैन माने फांसी देने वाला या जल्लाद, जो कि एक बहुत कठोर हृदय रहा होगा, बस मूव टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसका दिल भी पसीज गया, पिघल गया। He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. उसने रस्से को उन महान और वीर नौजवानों के गले में सेट किया और उनकी आंखों से, ठीक है ना, विथ टीयर्स, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। एंड टर्न द स्पेंडल, और उसने चाबी घुमा दी। द बोर्ड फेल एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर दियर होमेज टू दियर मदरलैंड विद दियर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग। बोर्ड गिर गया और तीनों इंकलाबियों ने अपनी मातृभूमि को अपने जीवन के बलिदान द्वारा शाम 7:33 पर आहुति दे दी। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve. सरदार किशन सिंह ने अपना धैर्य खोने के कगार पर थे। सरदार किशन सिंह अपना धैर्य खोने के कगार पर थे। He continued delivering his speech in a delirious fashion. उन्होंने प्रलापी की तरह, ठीक है ना, लगातार अपना भाषण जारी रखे, ठीक है ना, जब तक कि when the milkman ran towards, जब तक कि एक दूध वाला them
उनकी ओर दौड़कर आया, नहीं आया, ठीक है ना, ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over, और उन्होंने यह भयानक समाचार दिया कि एग्जीक्यूशन वाज ओवर, फांसी दी जा चुकी है। सरदार किसान सिंह अनाउंस टू क्राउड, सरदार किसान सिंह ने भीड़ में घोषणा किया, भगत सिंह हैज बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फेस हिज बॉडी, मैं उसकी बॉडी को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हियर, आप में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है ना। आई डोंट विश दैट, मैं नहीं चाहता इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह के साथ किसी और की भी लाश ले जाऊं, ठीक है ना। भगत सिंह की मृत शरीर के साथ किसी और का भी मृत शरीर ले जाऊं। आई शैल हैव टू टेक अवे मेनी मोर, और भी मैं लेके जाऊं। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate, सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी दिल करके, ठीक है ना, सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी दिल करके आगे गए। उन्होंने जेल का दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है ना। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, जेल का दरवाज़ा नहीं खुला, ठीक है। कंटिन्यू नॉकिंग वेंट अनहीडेड, निरंतर खटखटाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया। समवन केम एंड विस्पर्ड इन्फॉर्मिंग देम दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, कोई आया धीरे स्वर में बोला, विस्पर माने बुदबुदाना, धीरे स्वर में बोला, इन्फॉर्मिंग माने सूचित करना, उसने सूचित किया कि मृत शरीर दूसरे दरवाजे से ले जाया जा रहा है। द ब्रिटिश वर बीन बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस, ट्रेचरस माने निर्दयता, वे अंग्रेज अपना विश्वासघाती काम करने पर तुले थे। ट्रेचरस माने निर्दयता या विश्वासघाती, ब्रिटिश या अंग्रेज अपना विश्वासघाती काम करने पर तुले थे। द बॉडीज ऑफ द वायलेंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चोक्ड ऑफ, उन बहादुर नेताओं के शरीर को निर्दयतापूर्वक चोप माने टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े किए गए। फील्ड इन द सैक्स, बोरे में भरा गया। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, और सतलज नदी के किनारे। एट फिरोजपुर, फिरोजपुर में सतलज नदी पर ले जाया गया। कहाँ से? एट द बैक गेट, पिछले दरवाजे से। फिरोजपुर में सतलज नदी पर पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। द लास्ट राइट, लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार, वर टू बी परफॉर्म बाई अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित। अंतिम संस्कार सिंह ग्रंथियों व एक हिंदू पंडित द्वारा किया जाना था। द सिख कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, बोरों को जिसमें शरीर के टुकड़े थे ट्रक के द्वारा ले जाया गया। कैरोसिन बाज स्प्रेड, कैरोसिन छिड़का गया। ओवर देम, उन पर। एंड सेट एब्लाइज इन मोस्ट क्रूएल एंड हार्टलेस मैनर, और उन पर कैरोसिन यानी घास लेट छिड़का गया। अत्यंत निर्दयी और हृदय विहीन तरीके से आग लगा दी गई। When the news reached the neighboring village, जब यह समाचार पड़ोस के गांव में पहुंची, the people flocked to the sacred spot carrying torches and them, जब यह समाचार आसपास के लोगों तक पहुंची, आसपास के गांव में पहुंची, तो लोग उस पवित्र स्थान पर टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water. अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को अपनी ओर आते देख
अधजली लाश के टुकड़े नदी के पानी में फेंक दिए। Sat in the truck and sped away to save their lives. ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाकर भागे। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. बेचारे द हम्बल विलेजर्स, बेचारे गांव वालों ने हाफ बर्न आधी जली लाश को, ठीक है ना, श्रेड माने टुकड़े, आधी जली लाश के टुकड़े नदी के पानी में, आधी जली लाश के टुकड़े नदी से इकट्ठा किए, ठीक है ना, नदी से इकट्ठा किए और पूरे भक्ति भाव से, ठीक है ना, पूरे भक्ति भाव और प्रेम से उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन। इस प्रकार महान शहीद भगत सिंह ने खुशी खुशी अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए मृत्यु को गले लगाया। हार्ट्स ऑफ इंडियन, और भारतीयों के दिल में अमर हो गए। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, वह 24 वर्ष के थे जब उनको फांसी दी गई। ही बिकेम अ लेजेंडरी हीरो फॉर द मासेस इन रेबल सॉन्ग्स वेयर कंपोज अबाउट हिम। वे लोगों के लिए लेजेंडरी हीरो, वे लोगों के लिए एक पौराणिक नायक हो गए, ठीक है ना। इन्यूमरेबल, उनके बारे में असंख्य गीत रचे गए, बनाए गए, ठीक है। And the youth throughout the country made him their idol, और पूरे देश में वे नौजवानों के लिए आदर्श हो गए। He became a symbol of bravery and inspired the people of free India, वे बहादुरी के प्रतीक बन गए और स्वतंत्र भारत के लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह is just remembered as Shahid-e-Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice। भगत सिंह को उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए कृतज्ञ देशवासियों द्वारा शहीद-ए-आज़म के नाम से याद किया जाता है। He infused life into the youth and became their hero। उन्होंने नौजवानों में जिंदगी भर दी। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमांड डाइड, सेड महात्मा गांधी। उन्होंने नौजवानों में, ठीक है ना, ही इन्फ्यूज लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो। उन्होंने नौजवानों में जिंदगी भर दी, वह उनके नायक बन गए, ठीक है ना। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमांड डाइड, सेड महात्मा गांधी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति को भगत सिंह व उनके साथियों के बलिदान ने बल प्रदान किया, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति को भगत सिंह व उनके साथियों के बलिदान ने बल प्रदान किया है। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनका शानदार साहस व बलिदान भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज टेरिबल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे ने कहा, These valiant young men died so that India may live, ये वीर नौजवान मर गए ताकि भारत जीवित रह सके। ठीक है बच्चों, लेसन 3 खत्म हो गया। ठीक है, इसकी वीडियो आप लोग देखिए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आएगा वो हमें बता देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, और पढ़ाई ऑनलाइन ही होती रहेगी। धन्यवाद।